सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी राधा रानी की कृपा से अच्छी हूँ। राधा रानी की कृपा है। सो गाइस, आज मेरे घर पे आने वाले हैं मेरे मायके में फुल फैमिली। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर मेरी फैमिली को इनवाइट किया था, मम्मी पापा भाई बहन सबको, क्योंकि मेरा भाई एज ए कपल फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आ रहा है। और इस खुशी में हम लोगों ने इनवाइट किया है, मेरी फुल फैमिली आने वाली है। तो मैं यहाँ पूरा रूम को पहले सबसे पहले तो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो फाइनली फ्रेश होने के बाद अब मैं लग चुकी हूँ अपने कामों में, और भाई चाहे मन हो ना हो काम तो करना ही पड़ता है। तो खैर, तो यहाँ मैंने अच्छे से अपने बेड को क्लीन किया, क्योंकि भाई मेरा बेड गंदा रहता है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे बेड में जो बेडशीट एकदम मुझे प्रॉपर सेट हुई हुई ही अच्छी लगती है, जैसे कि अभी लग रही है। तो मुझे वैसा ही अच्छा लगता है। मुझे मतलब बेड मुझे क्लीन चाहिए, मतलब मुझे बड़ी इरिटेशन होती है अगर मेरा बेड क्लीन ना हो तो। तो ख़ैर, तो उसके बाद बेड क्लीन करने के बाद मैं लग चुकी थी अपने बाकी के सारे कामों में, क्योंकि वो तो करने ही हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास। तो यहाँ मैंने ना झाड़ू निकाला, और अच्छे से झाड़ू निकालने के बाद आ गई थी पोछा लगाने की। तो यहाँ मैं पोछा लगाने लगी थी। एंड गाइस, ये वाला जो मॉप है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक होता है ना ऑटोमेटिक, आप पानी सूख लेता है, तो मुझे वो वाला मॉप अच्छा लगता है, बट यहाँ पे है नहीं, जैसा है वैसा। और मैं यहाँ थोड़े दिन के लिए आती हूँ तो ना ही मैं कुछ करती हूँ, जो है काम चला लेती हूँ। तो ख़ैर, यहाँ पे मैं ना अब लग चुकी थी पोछा लगाने में। उसके बाद मैं पोछा को अच्छे से लगाने के बाद, क्लीन करने के बाद पूरे रूम को, मतलब एक अलग ही मतलब सैटिस्फैक्शन मिलती है कि मेरा घर क्लीन है, और मुझे बड़ी शांति मिलती है जब साफ़-सफ़ाई रहती है ना चारों तरफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। तो ख़ैर, अभी मेरा पोछा लग चुका है, तो अभी मैंने फ़ैन चालू कर दिया सूखने के लिए। का इंतज़ार कर रही थी और देखो गाइस ये आ गया है। बड़े इंतज़ार करने के बाद अब जाके ये आया। কি করছো এটা আমারে বেশি দাও तो फाइनली घर का सारा काम करने के बाद मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, अच्छे से फ्रेश हो गई। उसके बाद अब मैं मेरे बाल ना गीले थे, और लेकिन मेरे पास आज इतना टाइम नहीं था कि मैं ड्रायर करूँ। तो ख़ैर, अब मैं लग जाऊँगी किचन की ओर, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं लंच के लिए। हम लोगों ने डिनर पे, सॉरी, लंच के लिए इनवाइट किया, मैं भी डिनर बोल रही हूँ मतलब कुछ भी। तो ख़ैर, तो फाइनली खाना बनकर के था रेडी, और गाइस, खाना सारा मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया। मैंने सिर्फ़ एक आइटम बनाया, वो भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर के बनाया था। और बाकी सारा खाना मेरी सासू मॉम ने बनाया। तो वो वैसे भी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई। हाँ, बट हमने हेल्प ज़रूर की, जितने भी वेजिटेबल्स को कट करना वगैरह वगैरह, और मेरी ननद ने भी हेल्प की थी भाई। तो खाना तो रेडी था बन के। तो फाइनली मेरी फुल फैमिली आ चुकी थी काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, और आते से ही मेरी सास गई सबसे पहले। उन्होंने अपनी बड़ी पोती को लिया गोद में, यानी कि मेरी बेटी। और मेरी बेटी, गाइस, जब भी हम लोग आते हैं ना, मेरी बेटी मेरे मायके में ही रहती है, और सबसे पहले आ गई। ये मेरा भाई है। और तो ये देखो, मतलब ये ना पता नहीं हम लोगों का क्या ही रिचुअल है, दोनों समधी भी एक दूसरे के मतलब पैर छूते, पता नहीं है, शायद मेरे ससुराल में है ये ज़्यादा। ये मेरे पापा हैं, पापा के पीछे उनकी बहू यानी कि मेरे भाई की वाइफ, और ये है मेरी मम्मी, और मम्मी के पीछे है मेरी बहन। तो आते से ही मैं लग गई थी सबको ठंडा देने में। और मेरा भाई ना मेरा मज़ाक उड़ा के हँस रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब वो, हम लोगों की ट्यूनिंग ही ऐसी, मतलब वो मेरी मेरी उड़ाता रहता है, मतलब हर बात पे। और ये है मेरी भाई की वाइफ़, यानी मतलब भाई की वाइफ़, हाँ, स्नेहा। तो इसका नाम स्नेहा है। और यहाँ पे मेरी देवर की लड़की भी आ गई थी फुल मस्ती करने, ले और लो ये बस मेरी बहन। तो मैं सबको दे रही थी ठंडा, और ये मेरी मम्मी। तो ख़ैर, ये तब का है जब हम लोग खाना-वाना खा के बाहर बैठे थे, तो मैंने वो वाला ब्लॉग शूट नहीं किया। और यहाँ देखो, दोनों मस्ती कर रहे थे और मेरी हँसी उड़ा रहे थे। तो ये तब का था जब हम लोग खाना, मतलब लंच वग़ैरह करके फ्री होके बाहर बैठे थे, तब का था। और बाद में ना हम लोगों ने बहुत बातें की, मस्ती वग़ैरह की। तो उसके बाद ये तब का है जब ये लोग जाने लगे थे, तो बात कर रहे थे। उसके बाद है ना, मैंने ভালো स्नेहा হয়েছে? को दी एक साड़ी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ওরও मिलके, পছন্দ क्योंकि वो হয়েছে? शादी के बाद সুমন फर्स्ट टाइम मेरे कैसे ससुराल आई लगे? थी, मेरे घर पे आई थी। तो हम लोगों में ये रिचुअल होता है ना? है चल कि ठीक है। हम लोग ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते। तो मेरी एक बहन दही बोलती मिष्टी है कि খেয়ে बहुत যাও। सुंदर है। तो मैं अपनी सास को भी दिखा ही रही थी कि माँ, कैसी हुई साड़ी, तो ऐसा पूछ रही थी। तो सासू माम ने भी बोला कि बहुत अच्छी हुई साड़ी, और साड़ी सबको पसंद आई, और स्नेहा को भी बहुत पसंद आई। तो स्नेहा मुझसे छोटी है, इसलिए मैं उसको नाम लेके ही बोलती हूँ, क्योंकि भाई, आई एम अ बिग सॉरी, तो मैं रिश्ते में सबसे बड़ी हूँ, तो इसलिए मैं नाम लेके बोलती हूँ। और ये मेरे दादा हैं, मतलब रिश्ते में मेरे जेठ जी लगते हैं, वो भी आए थे, दादा भी आए थे साथ में।
तो यहाँ देखो मेरी मेरी बेटी को देखो गाइस, मतलब ये आई थी, मुझे बोला कि मम्मी मैं रुकूँगी, और मेरे मम्मी-पापा जाने लगे ना, तो तुरंत उनके साथ निकल गई, और मैंने मज़ाक-मज़ाक में क्या बोल दिया कि मुझे भी जाना है। मतलब रोने लग गई कि मुझे लेके नहीं जाएगी। पता नहीं क्या है, मतलब वो नहीं टिकती यहाँ पे, वो मेरे मायके में ही रहती है। मैं जितनी बार आती हूँ ना गाइस, मतलब इतनी छोटी है, मतलब 2 साल की थी तब से वो मेरे मायके में ही रहती है। हाँ, कभी रात को रोती तो लेने चले जाते हैं, क्योंकि मेरा मायका ना बहुत पास में है मेरे ससुराल से। मेरा मायका ससुराल जो है ना बहुत पास में, हम लोग दिन में 10 बार जाए आए, मतलब पता नहीं चलता। तो यहाँ देखो गाइस, 2 समधन एक दूसरे को खिला रही थी मिठाई। तो मैं इसका भी मैंने वीडियो ले लिया, और दादा भी बोले थे लो वीडियो, 2 समधन एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी, तो मैंने लगे हाथ वीडियो ले लिया। तो यहाँ पे बारी थी अब सबके जाने की, तो मैं और मेरी सासू मोम भी जा रहे थे बाहर तक छोड़ने के लिए, और यहाँ मेरे पेरेंट्स आगे जा, मतलब पापा, मेरी बहन वगैरह सब लोग आगे जा रहे थे, और हम पीछे बातें करते-करते जा रहे थे। एंड गाइज़ एक और बात पता है, जब भी मैं ये वीडियो शूट करती हूँ ना, गाँव का जो नेचर है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली रहती है। इतना मतलब एक सुकून मिलता है ना, हमें गाँव में आके मिलता है। हम शहर में भाग-दौड़ की ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन गाँव में आके ना एक मतलब 1 2 बहुत सुकून मिलता What है। is 1 तो 2? ख़ैर ये बात की बात है। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और फ़िलहाल मैं ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फ़ॉलो कर लो, सपोर्ट कर लो। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा, बाय-बाय।